कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। इसके अलावा सचिन पायलट ने दावा किया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और इंडिया अलायंस को भारत में बहुमत मिलेगा। पायलट ने कहा कि बीजेपी घबराई हुई है। इंडिया गठबंधन के पास 65% वोट है, जबकि एनडीए के पास मात्र 35% वोट है। यह आंकड़ा मोदी जी के पास भी है और अमित शाह के पास भी है। उन्हें पता है कि अगर इंडिया गठबंधन की पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ी तो एनडीए को आसानी से चुनाव हरा सकेंगी। आगे पायलट ने यह भी कहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी थी तब इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। बीजेपी महिलाओं की बात करती है, लेकिन महिलाएं पहलवान इनके खिलाफ धरने देती है और कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। डरी हुई बीजेपी संसद में 147 सांसदों को सस्पेंड कर देती है। पायलट ने आगे यह भी कहा कि डरी हुई बीजेपी सरकार विपक्ष नेताओं के घर ईडी और सीबीआई छापे डलवाने में लगी है। अब बीजेपी को अपना लेखा जोखा और विकास को जनता के सामने रखने चाहिए। और राजस्थान से 2 बार 25 सांसद जीत कर गए हैं। पायलट ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी को केंद्र में 10 साल हो गए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूं, बीजेपी ने कोई भी काम नहीं करवाया। सचिन पायलट ने कहा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी चाहती नहीं कि जनता के मुद्दों पर चर्चा हो। हमने बार बार कहा कि नौजवानों, महंगाई, बेरोजगारी, उद्योग और निवेश पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन मोदी जी सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी राम मंदिर के नाम पर वोट मांगेगी। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर पायलट ने कहा कि सरेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है। पायलट ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी जनता का ध्यान भटकाने में लगातार कोई न कोई मुद्दा लेकर आती रहती है। इसके अलावा चंडीगढ़ मेयर चुनाव के ऊपर भी पायलट ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया, लेकिन जनता समझदार है, मंदिर के नाम पर वोट नहीं देगी, ऐसा पायलट का कहना है। हम तो इतना चाहते हैं कि केंद्र की बीजेपी सरकार कामकाज का लेखा जोखा दे और जनता से वोट मांगे। सारे मुद्दों को लेकर पूरा विपक्ष, कांग्रेस और राहुल गांधी जी का जो कहना है उसको जनता सुन रही है। विपक्ष के पास बहुमत होने के बावजूद भी बीजेपी जीत रही है, यह किस बात का प्रतीक है? निर्वाचन अधिकारी ही वोटों को खराब कर रहे हैं। मोदी जी को और बीजेपी को धर्म के नाम पर वोट मांगना बंद करना चाहिए, सचिन पायलट ने कहा। इसके अलावा राम मंदिर के ऊपर सचिन पायलट ने कहा कि हम सब राम के भक्त हैं और हमें अयोध्या जाने के लिए किसी भी निमंत्रण की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा, जिस दिन हमारा मन होगा हम अयोध्या जाएंगे और भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे। लेकिन बीजेपी राम मंदिर के निर्माण से ऊपर जो राजनीति कर रही है वो सरासर गलत है। सचिन पायलट ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर यह भी कहा कि हम इस बार युवा चेहरों को ज़्यादा मौका देंगे। कांग्रेस आला कमान ने सचिन पायलट कांग्रेस आला कमान के छत्तीसगढ़ का प्रदेश प्रभारी पायलट साहब को बनाए जाने पर लोग बहुत खुश है। हम आपको बता दें कि सचिन पायलट राजस्थान में हुए 2023 के विधानसभा चुनाव में इतने एक्टिव नहीं थे। आगे पायलट ने कहा कि भाजपा ने 2023 में अपने सांसदों को जबरदस्ती विधानसभा चुनाव लड़ाया। इसके अलावा सचिन पायलट ने लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर जवाब दिया कि हमारी पार्टी में बातचीत करके ही फैसला किया जाता है। इसलिए आने वाले लोकसभा चुनाव में शिक्षित और युवा चेहरों को कांग्रेस आगे बढ़ने का पूरा मौका देगी। पायलट ने आगे कहा कि हमने विधानसभा में 25 से 30 युवा चेहरे उतारे थे, उनमें से ज़्यादातर ने जीत दर्ज की है। कोई भी सांसद चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन हमारी पार्टी में सबसे बातचीत करने के लिए फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा आप भी कमेंट करके बताइए 2024 में लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी को वोट देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल शिवराज हाउडी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। राम राम।